तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। कथा शुरू जब होते हैं आओ वीर हनुमान, आसन लीजियो अपन पुत्र बलवान। अरे तेरी महिमा जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी, सहारे तेरे हरि। जग से न्यारी, सहारे तेरे हरि। सदानंद के दुलारे, सहारे तेरे हरि। जग से न्यारी, तेरी महिमा जग से न्यारी, सहारे तेरे हरि। सहारे तेरे हरि। दीनन के हितकारी और में सपी गई मीरा प्यारी, प्यारी तोने बंसी न्यारी, प्यारी तोने बंसी न्यारी, नैया धार में पड़ी। सभी को ख्याल तेरी महिमा अजब निराली, तेरी महिमा अजब निराली, सहारे तेरे हरि। परम आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, भगवान की कथा को चलते हुए आज ये विराम का दिन है।
हरिहर गंगा के किनारे बैठे हुए व्यास पुत्र श्री सुखदेव जी उत्तरानंदन अभिमन्यु लाल परीक्षित को भक्त भगवान की चर्चा करते हुए बताया भगवान की पवित्र कथा के बारे में। परमपिता परमात्मा जिसकी संसार में सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। भैया भगवान की पवित्र कथा बड़ी अथा है, इसका किसी ने पार नहीं पाया। बताया है इंसान के जीवन में भगवान की कृपा भी होती है, भगवान की असीम अनुकंपा भी होती है, सुख भी मिलता है और जिंदगी में दुख मिलता है। क्योंकि यदि दुख नहीं होगा तो हम भगवान को भूल जाएंगे, और न जिंदगी में सदा सुख रहता है न सदा दुख रहता है। दिन के बाद रात और रात के बाद फिर सवेरा होता है। इसी बात सुख और दुख का जोड़ा हुआ करता है। भगवान ने हर आदमी के पीछे जिंदगी में 4 आदमी लगा दिए। हर आदमी की जिंदगी में 4 आदमी लगा दिए। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। हर आदमी की जिंदगी में 4 आदमी लगे हैं। लड़कपन गुजर जाता है ना समझी में, बुढ़ापा बीत जाता है मजबूरी में, बीच वाला पन होता है जो जवानी का। जवानी में जो बन गए सो बन गए और बिगड़ गए सो उजड़ गए, उन्हें रोए आंसू नहीं आए। लास्ट श्रेणी होती है, लास्ट श्रेणी हुआ करती है मौत की। बताया है बिना पढ़े लिखे थे महात्मा कबीर दास जी। उन्होंने लिखा है अपने शब्दों में, उस दिन क्या करोगे, कब? तो महात्मा कबीर दास जी कहते तब क्या करोगे, जब लेने वाले आएंगे। और जब लेने वाले आएंगे वो छोड़ते नहीं है। आत्मा परमात्मा से जो मिलन होता है उसे विद्वानों ने गौना कहा है। गौना महात्मा कबीर दास जी कहते कि गौने की रात अरे कटे न रसिया नी गौने की, गौने की रात कटे न रसिया गौने की। आज कल बात हो रही, आज कल गौने वाले आए जाए, उनसे जगह दे भैया आज ना 10 दिन बाद बुलाए ले जाइयो, 10 दिन बाद ना 1 महीना बाद बुलाए ले जाइयो तो मान जाते हैं। लेकिन वो गौने की रात जब आत्मा शरीर से निकल जाती है और परमात्मा के पास चली जाती है, वो गौना लड़कपन में कोई चिंता नहीं होती भैया। लड़कपन में क्या चिंता है, एक में ऐसे बड़े सुख पाए, खेले कूदे कोलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में धाए, क्या बताऊं बताया न जाए, उन दिनों की बड़ी याद आए। तब होने लगी
जवानी बोली ए हटो मेरा नंबर है। जवानी एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई चला किन्ने जवानी एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, माता पिता ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा भाई खुशी मन मनाई, सारे जीवन जो कुछ करी कमाई सब बाली बच्चे के काम में आई। अच्छा तब बिछ गई घाट पर के बिछिया रोने की किसका आया बुढ़ापा। जवानी गई आई तो बड़ो सुख दिखाओ और गई तो सुवत नहीं छोड़ी गई। जवानी नंबर आ गया बुढ़ापे का, हटा हमारा नंबर है। एक ने आके ऐसा दबाया, किसने बुढ़ापे ने, एक ने आके ऐसा दबाया, सिर हिलामा पोपला बनाया, खांसी खुल्ला ने अड्डा जमाया, चलती कमर को कमान बनाया, जिन्हें पाला पड़ा सा पढ़ाया और टूटा खटोला उन्होंने गाया। तब बिछ गई घाट लगी तकिया रोने की, एक आके तन पे चढ़ेगी, जान से तन को खाली करेगी, लहस जल्दी घर से उठेगी, जाके शमशान में बुझलेगी। यार मिट्टी में मिट्टी मिलेगी, तेरे द्वारे कढ़ाई चढ़ेगी, खाने वालों की दावत उड़ेगी, आने वालों ने आनंद पाया, एक कर देगी आके सफाया। अरे उड़ी गो पक्षी बनी गई मटिया रोने की, रोने की,
महात्मा कबीर दास जी के बड़े गूढ़ शब्द हैं आत्मा परमात्मा के बारे में जो उन्होंने बताया है, तो हमें थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान की कथा सुन लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया की हर चीज सज्जनों व्यर्थ में जाती है, लेकिन परमपिता परमात्मा का नाम व्यर्थ नहीं जाता। प्रसंग चल रहा था यादवेंद्र योगी राज सरकार कृष्ण के बारे में। भगवान कन्हैया ने मथुरा में जाने के बाद मामा कंस का वध किया है, अपनी मामियों को धीरज बंधवाई है। कंस का अंतिम संस्कार करने के बाद नाना उग्रसेन को जेल से मुक्त किया, उसी मथुरा में श्याम सुंदर रहने लगे हैं। लेकिन ब्रज की याद नहीं की, वृंदावन की याद नहीं की। एक दिन कन्हैया बैठे हुए थे, अकस्मात राधा का ध्यान आ गया। सोचने लगे श्याम सुंदर राधा, मैं तुमसे परसों की कह के आया था, लेकिन बरसें होने जा रही हैं, हम तुम्हारे पास लौट के नहीं आ पाए। बृषभान की पुत्री राधा, मुझे माफ करना। भगवान श्याम सुंदर दुखी हैं, ऊधो को बुलाया और ऊधो से कहा है तुम वृंदावन चले जाओ, उन गोपियों को जाके समझाना, धीरज बंधवाना। तो उद्धव जिस समय वृंदावन के लिए गए हैं कन्हैया की आज्ञा पाने के बाद, ये ऊधो कौन थे? ये ऊधो भगवान कन्हैया के चाचा के लड़का थे। वसुदेव 10 भाई थे, अपने भाइयों में वसुदेव ही सबसे बड़े थे। उद्धव को इसलिए भेजा था कि ऊधव को बड़ा घमंड था। ऊधव को इस बात का घमंड था कि मेरे समान कृष्ण को कोई मानने वाला नहीं है, हम कन्हैया को बहुत चाहती है। और उद्धव का घमंड दूर करने के लिए भगवान ने भेजा। उद्धव जिस समय वृंदावन में गए हैं, मैया यशोदा को जाकर समझाया है, धीरज बंधवाई है कि भगवान श्याम आएंगे, जरूर आएंगे। उसके बाद उद्धव जी गए हैं गोपियों के पास में, राधा से जाके मिले हैं। तो राधा ने सिर्फ एक ही बात कही उद्धव जी से कि हे उद्धव, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि भगवान श्याम सुंदर चले गए, दुख इस बात का है बचपन से लेकर के आज दिन तक मैंने श्याम सुंदर से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन न जाने वो कन्हैया हमसे नाराज काहे को हो गए, न जाने भगवान श्याम सुंदर हमसे क्यों रूठ गए। भक्तों, अब क्या हुआ? राधा ने एक बात और कही है, उद्धव जी मेरी बात सुनो। बात यह है बचपन से लेके आज दिन तक श्याम सुंदर से कि मैंने कछु न कही, एक बात न कही, और जब जुदाई की पीड़ा दैया काहे को थई। मैंने कछु न कही, एक बात न कही, जब जुदाई की पीड़ा दैया काहे को थई। सोचने लगी है राधा और उद्धव जी से बोली है, मैंने कछु
राधा ने कहा उद्धव जी बचपन से लेके आज दिन तक मैंने भगवान श्याम सुंदर से कुछ नहीं कहा, लेकिन न जाने क्यों वो हमसे नाराज हो गए। और ये नोटों का हार हमारे करीब आया है, 101 रुपए से सम्मानित किया है। श्रीमान विनोद कुमार जी के सुपुत्र इसी ग्राम के रहने वाले हैं और समस्त साथियों को 10-10 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं विनोद कुमार जी। कामना करते हैं भगवान दीर्घ आयु प्रदान करें और सुख शांति मिलती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तजनों, राधा ने उद्धव जी से कहा है थोड़ी देर तुम आ गए हो, अच्छा न लगने लगा है और तुम भी यहां से चले जाओगे, क्या दशा बनेगी हम लोगों की, क्या दशा होगी। चिंता तो ये है, एक बात का दुख लगा हुआ है उद्धव जी, वो श्याम सुंदर चले तो गए हैं, लेकिन अगर मैं पहले जानती कन्हैया के बारे में तो श्याम सुंदर हमें छोड़ जाएंगे। उद्धव जी तुम्हें मालूम है गोपियां कहती है, हे उद्धव अगर मैं पहले जानती मुझे मालूम होता न करते प्यार जो हम करते न करते प्यार जो हम करते। उद्धव जी
उद्धव जी से राधा ने कहा है माफ करना, हमें थोड़ी देर के लिए तुम आ गए हो तो अच्छा लगने लगा है, जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो ये वृंदावन वृंदावन नहीं बल्कि एक शमशान के समान बन जाएगा। और ये बिल्कुल सच है। जिस जगह पर भगवान की ये कथा चल रही है, इतना सुंदर पांडाल और मंच सजा हुआ है जहाँ केवल भगवान के गुणगान होते हैं, भगवान स्वयं नहीं, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन होता है। और कल के बाद जब यहाँ से ये सब कुछ हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर कोई बैठेगा नहीं, यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। और ये तो भगवान के गुणगान हो रहे हैं, और जहां से स्वयं भगवान गए होंगे उस जगह की कल्पना हम क्या कर पाएंगे। जिस जगह से भगवान गए होंगे, राधा दुखी है, दुखी है राधा। हे मुरलीधर तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। अपना बना के मुझे श्याम सुंदर, अपना बना के मुझे छोड़ी मझधार, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के राधा राधा उद्धव जी से कहती है, उद्धव बेदर्दी लगा के चले गए, बेदर्दी लगा के चले गए। रहे संग संग मिलके आज बचपन, रहे संग संग मिलके आज बचपन,
परसों की कह के चले गए, अभी नहीं आए हैं, बरसे हो गए। राधा दुखी है। अंत में उद्धव ने गोपियों को समझाया है कि जिसे तुम यशोदा का लड़का समझ रही थी, वो तो साक्षात भगवान थे, पार ब्रह्म परमात्मा थे। उनसे मिलने के लिए अब तुम्हें योग करना होगा, योग। तो राधा ने कहा, उद्धव तुम ये कहते हो वो भगवान थे, लेकिन मैं कैसे मानूं? मेरे तो दिमाग में एक ही बात है, चाहे वो भगवान हो, चाहे अवतारी हो, चाहे नर हो, चाहे नारायण हो, लेकिन हमारे लिए तो हमारे प्रियतम प्यारे थे। हे उद्धव, मैंने तो उन्हें अपने हृदय का सम्राट समझा, मैंने अपना स्वामी उन्हीं को स्वीकार किया था, और आज वो चले गए, नहीं आए, कोई बात नहीं। जाओ, जाके कह देना श्याम से कि गोपियां तुम्हारे बिना बिलक बिलक के मर जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब यहाँ से तुम भी चले जाओगे उद्धव, तो हम लोग कैसे रह पाएंगे? थोड़ी देर तुमने श्याम की चर्चा की है, श्याम के बारे में बात हो गई है, तो हमें तसल्ली मिल गई है, लेकिन उद्धव जी क्या करें हम? तारे गिन गिन के जब तुम चले जाओगे, तब तारे गिन गिन के, अरे उधार
उद्धव से कहा है। समझ गए वो उद्धव वास्तव में ये गोपियां भक्ति की अवतारिण हैं। और ये सुमित कुमार की तरफ से जो ये हार हमारे करीब आया है, सुमित कुमार श्रीमान सत्यवीर जी के सुपुत्र सुमित कुमार की तरफ से ये हार पहना के गए हैं। 10-10 रुपए साथियों का सम्मान किया है। भगवान सद्बुद्धि प्रदान करें, सुख शांति मिलती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों, भगवान श्याम सुंदर जब मथुरा में हैं और उद्धव ने जाकर के कन्हैया से कहा है कि वास्तव में गोपियां यदि अवतारिण हैं तो तुम अवतारी हो। श्याम सुंदर ने जब ये सुना है कि गोपियों के बारे में तो कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए कि वास्तव में गोपियां हमारे बिना बड़ी दुखी हैं। श्याम सुंदर बैठ तो गए, लेकिन श्याम सुंदर के आंखों में आंसू आ गए और राधा से कन्हैया ने मन ही मन में क्षमा मांगी कि हे वृषभान की पुत्री राधा, हमें माफ करना, हमें क्षमा करना। लेकिन मैं क्या करूं, बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत है। हे वृषभान की पुत्री राधा कि बड़ी मुसीबत में हूं और बड़ी आफत में हूं। सोचने लगे श्याम सुंदर, बड़ी मुश्किल में हूं, बड़ी आफत में हूं, दिल में तरसाता हूं, नहीं सो पाता हूं। हे राधा राधा, हे राधा तेरी याद आती, राधा राधा, हे राधा तेरी याद आती। सोचने लगे मुरलीधर, बड़ी मुश्किल में हूं, बड़ी आफत में हूं, क्या करूं? हे वृषभान की पुत्री राधा, मैं क्या करूं? बड़ी मुश्किल में हूं, बड़ी आफत में हूं, दिल में तरसाता हूं, नहीं सो पाता हूं। हे राधा राधा, हे राधा तेरी याद आती, राधा राधा, हे राधा तेरी याद आती। न जाने राधा तुम रहती हो कहाँ, मुरलीधर के संग रहती थी जहाँ। सबको पता है राधिका बिन श्याम दुखी है यहाँ। नजरों के पास हर पल रहती थी, रही थी। राधा राधा, हे राधा, ओ राधा तेरी याद आती, राधा राधा, हे राधा तेरी। बड़ी मुश्किल में हूं, बड़ी आफत में हूं, बड़ी मुश्किल में हूं, बड़ी आफत में हूं। गुड्डू